नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 22 वर्षीय लड़की का हाथ का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं भविष्य में आपको अन्य जानकारियां उपलब्ध करा सकूं। पहली नज़र में देखने पर ये हाथ आयताकार फॉर्म में है। जब इस प्रकार के हाथ होते हैं तो व्यक्ति या महिला, ये एक फीमेल है, महिला बोलकर काम करने में माहिर होते हैं, फिजिकल मेहनत से ये बचते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि इनके पास महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं। तो यहाँ पर महत्वाकांक्षाओं का एक साइन और दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इनके अंदर महत्वाकांक्षा जरूर होगी। अब इनके उंगलियों के उद्गम पर आते हैं। ये धनुषाकार है। इस प्रकार के जो महिला होती हैं, व्यक्ति होते हैं, वो आने वाले अच्छे अवसरों को कैच कर लेते हैं, उनका लाभ उठाते हैं। पहली उंगली छोटी उंगली पर चलते हैं। छोटी उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पोर के काफ़ी नीचे है। इस प्रकार जब उंगली काफ़ी नीचे होती है तो व्यक्ति के अंदर, महिला के अंदर याद शक्ति की कमी होती है, मनी मैनेजमेंट की कमी होती है और फाइल, डॉक्यूमेंट्स, पेपर रखने में इनकी व्यवस्था अच्छी नहीं मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर कोई ना कोई कमी इस प्रकार से होगी। बस एक चीज़ हमें ये दिखाई देती है कि यहाँ पे इनका ग्रेटर ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये मनी मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत सही होंगी, लेकिन उसके लिए भी इनको संघर्ष करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जीवन में संघर्ष इनको पैसा बचाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक उंगली के बीच में गैप है। ये गैप ये दिखाता है कि इनको पैसा बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। जिस प्रकार हाथ में आप रेत लेते हैं वो निकल जाती है, उसी प्रकार पैसा इनका खर्चा हो जाएगा और इनको काफ़ी उसमें संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अब जब उंगली छोटी होती है, यहाँ से भी नीचे से निकली है काफ़ी, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। इनको अपने काम के लिए कभी भी पैसों का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान उठा जाएंगे। कोई भी मान लीजिए विचार आया इनके व्यापार करने का, कोई अपना काम करने को, तो पैसे का इन्वेस्टमेंट करके काम ना करें। अब इनकी सूर्य की उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली सीधी है तो ऐसे लोग जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते हैं और जीवन में आने वाली परेशानियों का डटकर मुकाबला करते हैं। सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में भी गैप है, तो इनको युवावस्था में संघर्ष करना पड़ेगा जिसका आधार धन होगा। और एक चीज़ और है कि थोड़ा बहुत इनके नेचर में, इनके स्वभाव में लापरवाही होगी। पैतृक संपत्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसमें विवाद की स्थिति सामने आती है। अब इनकी शनि की उंगली पर आते हैं। शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है, जो इनके धैर्यवान, विवेकशील स्वभाव को बताती है। जीवन की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनके प्रति ये गंभीर होंगी। बृहस्पति की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है, जो इनकी धार्मिक प्रवृत्ति को बताता है कि इनका धर्म कर्म में रुचि होगी। बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली के बीच में काफ़ी गैप है। इसमें कई रीज़न होते हैं, कई फीचर होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 बताऊंगा। पहला तो इनको निश्चित बात है बाल्यकाल में, बचपन में संसाधनों का या फिर रुपए पैसों की कमी का सामना करना पड़ा होगा। और दूसरा ये होता है कि इनको अपने जो सामान होते हैं, चीज़ होती हैं, उनका संभाल कर रखना होगा, क्योंकि गाढ़े समय में चोरी होने का डर रहता है। ये 1 या 2 बार निश्चित बात है कि चोरी होती है, तो उस समय आदमी और परेशान हो जाता है कि गरीबी में आटा गीला हो गया। एक बात और है कि ये जो छोटी उंगली है, हल्का सा आप देखिए कर्व बनना है, सूर्य की उंगली की तरफ मुड़ रही है। ये इनका अच्छी बात ये दिखाती है कि इस प्रकार के लोग जल्दी कामों में निपुण हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पैसा कमाने की जिद होती है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर तो ये है कि पैसा कमाना, और जिस काम में जाएंगे उसमें ये निपुणता हासिल करेंगी। भले ही यहाँ पे छोटी उंगली के कारण इनको याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंट्स, फाइल वगैरह रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता हो, लेकिन ये समस्या
इसके अलावा इनके अंदर एक अच्छी बात यह है कि ये निपुण हो जाती होंगी जो भी काम पकड़ती होंगी। अब एक चीज़ और है कि इनकी उंगलियों की आप बनावट देखिए, चमचाकार है ये। जब इस प्रकार की उंगलियों का बनावट होती है तो व्यक्ति अभ्यास कर कर के जिस भी फील्ड में जाता है, जो कि आपको इससे भी बताया कि निपुण, अभ्यास कर कर के उस फील्ड में, उस क्षेत्र में माहिर हो जाता है। अब इनके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा इनका ऊपर वाला सिरा इच्छा शक्ति का कहलाता है, दूसरा सिरा ये तर्क शक्ति का कहलाता है। इच्छा शक्ति का स्पेस कम है तो इनके अंदर थोड़ा सा, और ये चौरस भी है, इनके अंदर थोड़ा सा काम के प्रति ढीला ढाली होगी, मतलब कंसंट्रेशन कम होगा, कार्य के प्रति जिद नहीं होती है। हालांकि ये तर्क शक्ति वाला जो इनका पार्ट है, दूसरा पार्ट, ये तो पहला पार्ट हो गया, ये काफ़ी लंबा स्पेस लिए, तो ये अपनी बातों को दूसरों को तर्क के द्वारा समझा ले जाती होंगी, बातचीत में इनके तर्क रहता होगा। इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनको दूसरों की इच्छा के हिसाब से नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति का हिसाब खुद कम होता है। इनको दूसरों की इच्छा से नौकरी करनी चाहिए, काम करना चाहिए, तो पैसा अच्छा कमाते हैं। भाई तर्क शक्ति होती तो बैठे वाला काम, जैसे ऑफिस में बैठने वाला काम है या फिर मार्केटिंग का है, उसमें भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बोलकर, तर्क शक्ति के द्वारा आप बोलकर अपनी बात को समझा सकते हैं। अब इनके अंगूठे पर आप ये देखिए, यहाँ से ये कोन निकला हुआ, तो ये जो भी काम करती होंगी उसमें जल्दी उस काम को ख़त्म करती होंगी। थोड़ा सा शीघ्रता दिखाता है ये कोन जो होता है, थोड़ा शीघ्रता दिखाता है कि आदमी का मानसिक और जो शारीरिक बैलेंस होता है वो संतुलन काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि आप ये समझिए कि कोई गाड़ी तेज़ चला रहा, भीड़ में भी गाड़ी तेज़ चलाना यानी कि शारीरिक और मानसिक संतुलन बराबर है। किसी को बिना एक्सीडेंट किए, बिना छुए आप गाड़ी तेज़ स्पीड से निकालते हैं। अब इनके हाथ के रंग को देखिए आप, थोड़ा सा सफ़ेद है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो महिला जो व्यक्ति होते हैं वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। एक शब्द में कहें तो थोड़ा सा सेल्फिश होते हैं। जो कमियां बता रहे हैं उसको आप दूर करने की कोशिश करिए। पाम रीडिंग चैनल का नाम है, तो मुझे को तो रीडिंग करनी ही है। अब इन्होंने पूछा था कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। फ्यूचर के लिए अब देखते हैं इनका आगे भविष्य में क्या होता है। ये है बुध का स्पेस थोड़ा सा कम है। जब इस बुध का स्पेस कम होता है तो हल्का फुल्का सा कॉन्फिडेंस में कमी आती है, जो कि छोटी उंगली से भी पता चल रही कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी होगी। बाकी बुध के स्पेस पे आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे हल्की फुल्की लाइनें बनी हुई हैं, ये लाइनें बनी हुई हैं, तो लिक्विड मनी की कमी नहीं होती है। कहीं ना कहीं से ये जुगाड़ करके, व्यवस्था करके अपना काम निकाल लेते हैं, बना लेते हैं। एक चीज़ और दिखानी थी आपको कि उंगलियों के बीच में आप ये देखिए राहु रेखाओं का जाल है। जब छोटी उंगली के इस पोर पर राहु रेखाओं का जाल होता है तो इनके यहाँ निश्चित बात है थोड़ा अनावश्यक सामान की भीड़ ज़्यादा होगी, या अनावश्यक चीज़ों पर पैसा खर्चा करती होंगी। मैंने पहले ही बताया मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर होंगी। जैसे कि आप और ज़्यादा चीज़ें खरीदना जिसका कोई मतलब नहीं है, घर में एक तरह से कबाड़ इकट्ठा होने लगता है, उससे डिप्रेशन भी होने लगता है, मतलब बुद्धि बंद होने लगती है कि आगे करें तो करें क्या। इसीलिए कहा जाता है कि घर साफ सुथरा ज़्यादातर रखना चाहिए। यहाँ पर भी आप देखिए राहु रेखा, यहाँ पर भी राहु रेखा, तो जो इनके नेचर, इनके स्वभाव को बताता है कि कहीं ना कहीं इनका स्वभाव में फ्रेंडली नेचर नहीं होगा। जैसे आप इनके जो भी दोस्त हैं, 4-6 दोस्त मिलकर किसी पिक्चर जा रहे हैं, कोई पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो इनका एक अलग मत होगा कि पिक्चर ना चलकर किसी पार्क में चलें, किसी होटल में चलें। तो ये चीज़ इनके स्वभाव को बताता है, फ्रेंडली स्वभाव नहीं होगा। इस चीज़ को इनको दूर करना चाहिए और अपने जो नेचर में परिवर्तन को लाना चाहिए। समाज के हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को ढालना पड़ता है। अब इनके पर्वत पर आते हैं।
पर्वत पर मैंने आपको बुध का पर्वत के बारे में बता दिया कि थोड़ा सा ये लाइनें बनी हुई हैं, तो इनके पास लिक्विड मनी की कमी नहीं होगी। अपना काम, पैसा नहीं भी है जेब में तो ये अपना काम बना लेती होंगी किसी ना किसी तरीके से, बातचीत करके। तर्क शक्ति भी इनकी अच्छी है, बातचीत करके ये अपना कार्य निकाल लेती होंगी। अब इनके सूर्य के पर्वत पर आते हैं। सूर्य का पर्वत भी फ्लैट है, लेकिन इस पर एक क्रॉस का साइन है। इनको मान प्रतिष्ठा के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। सूर्य की एक रेखा होती है जो उच्च शिक्षा को भी बताती है। एक अच्छी अगर लाइन बनी हुई है, रेखा बनी हुई है, तो व्यक्ति जो होता है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। यहाँ पर भी एक विद्या रेखा होती है जो कि हमें नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है थोड़ा सा शिक्षा में, जैसे भी इनका जो फॉर्मल एजुकेशन हो वो इनकी हो गई हो थोड़ी बहुत, लेकिन हमें थोड़ा सा कमी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे इनके क्रॉस का ये बनना, इस क्रॉस के कारण पिता से वैचारिक मतभेद होते हैं और पिता से दूरी भी होती है। पिता का सुख में कमी आती है इस क्रॉस के कारण। इस क्रॉस का पहला तो आपको मैंने ये बताया, पिता से संबंधित। दूसरा ये होता है कि जब आदमी के अंदर 100% अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाता, स्किल होता है, योग्यता होती है उसके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारियां, ये नीचे वाला वी है, ये पारिवारिक जिम्मेदारियों को बताता है। किसी भी कारण से ये अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। और जो ऊपर वाला वी बनना, एक क्रॉस ऐसे बनता है तो ये एक वी ये हो गया, एक वी ये हो गया, यहाँ पे इनका फॉर्मेशन बनना है। तो ऊपर वाले वी जो होता है उसमें बाहर वाले जो लोग होते हैं वो व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, टांग पकड़कर घसीट लेते हैं। जैसे कि अब आप एक ये समझिए उदाहरण, ये इंटरव्यू देने जाएंगी तो कोई ना कोई उस पद के लिए, डेजिग्नेशन के लिए कहीं ना कहीं से कोई कैंडिडेट आ जाएगा, इनको पीछे हटना पड़ेगा, इनका सिलेक्शन नहीं होगा। इस तरह की बातचीत होती है। हालांकि ये स्किल होते हैं, योग्य होते हैं, उसके बाद भी इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक खास बात इनके में ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है और वो स्क्वायर जो है उसका संबंध बृहस्पति पर्वत से हो रहा है। ये जो आप एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, इसका संबंध ये बृहस्पति से। इस चतुर्भुज के कारण मेरे को इनसे ये कहना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करिए, आपको सफलता मिलेगी। और ये जो स्क्वायर है, वैसे तो इस स्क्वायर के काफ़ी काम होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ इसके फीचर के बारे में बताऊँगा। पहली बात तो ये होती है कि जब ये स्क्वायर होता है तो व्यक्ति का मल्टीसिटी का काम होता है, जो कि यहाँ पर बात लागू नहीं होती है। दूसरा ये होता है कि जब व्यक्ति के पास स्क्वायर होता है तो व्यक्ति चाहे 1000 रुपये का कमाए, लेकिन उसका जो रहन सहन होता है, आदमी कहता है ये तो काफ़ी अच्छे स्तर से रह रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है। इनके साथ एक ये कंडीशन निश्चित लागू होगी। और तीसरा एक फीचर ये होता है कि जब व्यक्ति के स्क्वायर होता है हाथ में, तो वो जीवन रक्षा से जुड़ी चीज़ों में कार्य करता है, जैसे कि डॉक्टर। अब मान लीजिए, जहाँ पे ज़्यादा मैंने पढ़ाई की बात इसीलिए करी थी कि यहाँ पे इनकी एजुकेशन मान लीजिए अच्छी नहीं है, तो बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलती हैं, जननी सुरक्षा योजना, आशा बहू, मेडिकल से रिलेटेड स्वास्थ्य संबंधित स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और तो इनको इस लाइन में निश्चित बात है नौकरी मिलने के चांसेस 99% है। थोड़ा सा इनको मेहनत करनी पड़ेगी, सूर्य को अच्छा करना पड़ेगा। अब वो देखते हैं इनको कब गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति होती है, आगे चल के देखते हैं। शनि पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत फ्लैट है, तो आलस क्या होता है ऐसे लोगों को नहीं पता होता, और जीवन के जिम्मेदारियों के प्रति ये गंभीर होती हैं। बृहस्पति पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत इनका साफ सुथरा है। इनकी जो विचारधारा होगी वो बहुत ही साफ सुथरी सात्विक विचारधारा होगी, पूजा पाठ वाली विचारधारा होगी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। बृहस्पति में अपने काम के प्रति ये ईमानदार होंगी, न्यायप्रिय होंगी। जो बृहस्पति के गुण होते हैं वो इनके अंदर होंगे। थोड़ा सा बृहस्पति का स्पेस कम है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा जो उसमें कमी को लाता है, थोड़ा सा पारिवारिक सुखों में कमी करता है। अब इनके मंगल पर आते हैं। मंगल का पर्वत डिस्टर्ब है,
निश्चित बात है कि इनको, मैंने पहले भी कहा था कि शरीर से संबंधित इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। तो मंगल के कारण, मंगल ये निम्न अंदर का मंगल होता है। अंदर के मंगल का काम ये होता है आक्रमण करने की शक्ति देता है। रोग मान लीजिए आपको घेरा तो शरीर का इम्यून सिस्टम आक्रमण करके उन रोगों को दूर भगाता है। या फिर आप कहीं पे शोषण हो रहा है, आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसको उसके प्रति आप आवाज़ उठाएंगे। पहला तो ये होता है। दूसरा ये होता है आप अनुशासन प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रोगों से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पहले भी सिम्टम्स दिखाई दिया तो ऊपर की रोगों से लड़ने में इनको दिक्कत होती होगी। बीमारी निश्चित बात है, इनको कहीं ना कहीं से इनको घेरी होगी, बीमारियों ने इनको परेशानियाँ हुई होंगी, उसका मैं उपाय इनको दूंगा। अब यहाँ पे मंगल रेखाएं भी हैं। तो मंगल रेखाएं होने से ये होता है कि व्यक्ति को जो शरीर से संबंधित बचाव होता है। पहला तो इनका ये होता है कि मान लीजिए कोई गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट होने वाला है, अचानक गाड़ी रुक गई, तो ये होता है कि अरे यार अचानक आज भगवान ने बचा लिया, ये चीज़ आती है। तो ये आप ये समझिए करीब इनको ये मंगल की रेखा ने 28 से लेके 36-37 तक यहाँ पे रोल निभाएगी मंगल की रेखा, और कोई ना कोई व्यक्ति इनके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। इस मंगल रेखा के कारण ये होता है कि इनको सपोर्ट कहीं ना कहीं से किसी का प्राप्त होता रहेगा। अब यहाँ पे ये कर्मशील रेखाएं जो चिंता रेखाएं भी कहलाती हैं, इसका भी मैं उपाय दे दूंगा। इसके लिए खासकर वैसे मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। मेडिटेशन करेंगे ये रेखाएं मिट जाती हैं, चंद्र पर्वत में जो भी तनाव रहता है वो मिट जाता है। मेडिटेशन से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती है। शुक्र पर्वत का स्पेस कम है, थोड़ा सा इनको स्पेस कम होने के कारण लग्जरी सुविधाओं में कमी होगी। जीवन की जो ज़रूरतमंद चीज़ें वो तो पूरी होंगी, लेकिन लग्जरियस में कमी होगी, वैभव में। अब यहाँ पे ये सीधी लाइनें हैं, तो इनको पैसे कमाने के अवसर मिलते रहेंगे। इस क्षेत्र इन लाइनों का मतलब ये होता है कि आपको पैसे कमाने के लिए लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा। बाकी चीज़ों में इनको अपने आप को अकेले आगे अपने आप को संघर्ष करना पड़ेगा। ये संघर्ष वाला हाथ है। इनके केतु पर्वत पर आते हैं। केतु पर्वत पर केतु पर्वत भी थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए इतना हिस्सा कहीं ना कहीं इनको दिक्कत हो, बाल्यावस्था में बचपन में थोड़ा सा परेशानियों का दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। बाकी चंद्रमा इनका हल्का सा कर्व ली है। अब चंद्रमा पर आते हैं। चंद्रमा साफ सुथरा है, तो निर्णय शक्ति इनकी अच्छी होगी, निर्णय शक्ति होगी अच्छी होगी, और थोड़ा सा इनको संगीत में भी रुचि होगी। बाहरी मंगल पर आते हैं। बाहरी मंगल भी इनका काफ़ी अच्छा है। बाहरी मंगल का काम ये होता है कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आप किसी से मिल रहे हैं तो अपने आप को बचा के मिलेंगे, लेकिन इनका ये मंगल अच्छा है। जब ये मंगल इस प्रकार का, ये तो अच्छा, यहाँ पे एक लाइन है, तो थोड़ा सा रिलेटिव जो रिलेशन में होता है उसमें कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होता है, पिता से, भाई से या जीजा से। तो पिता से तो पहले ही बताया था, यहाँ वैचारिक मतभेद है। और जब राहु रेखा इस तरह से काटती हैं, जब यहाँ से पार कर जाती हैं, तो भाई बहन से नहीं पटरी खाती। ये सिम्टम्स इनके साथ दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानियाँ इनको बनी होंगी। अब इनकी मूल रेखाओं पर आते हैं। बुध के नीचे से निकलकर बृहस्पति के यहाँ तक हृदय रेखा गई हुई है। जब हृदय रेखा का उद्गम यहाँ से लेके बृहस्पति के उंगली के बीच तक होता है, तो सारे गुण विचार में जो हृदय में जो बृहस्पति के गुण आ जाते हैं। न्याय, आत्मविश्वास, इनका बृहस्पति पहले मैंने कहा आपको अच्छा है, और ईमानदारी, ये सारी चीज़ें इनके अंदर होंगी। क्योंकि यहाँ से जब ये बृहस्पति के मूल तक गई है रेखा, तो ये सोच इनकी उत्तम होगी, सात्विक सोच होगी। अब इनका थोड़ी सी हृदय रेखा गाढ़ी है, तो कहीं ना कहीं इनको प्रेशर झेलना पड़ता है, हृदय पे दबाव आता है। इनको जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, धोखा मिलने की संभावना ऐसे लोगों को होती है।
और अपनी पर्सनल लाइफ नहीं जी पाते हैं। जैसे कि ये कहीं बाहर गए हैं, मंदिर गए हैं, पिक्चर गए हैं, तो इनका दिमाग घर पर, नौकरी पर लगा रहता है। ये हैं तो वहाँ ज़रूर, लेकिन सोच अपने घर के बारे में रहे हैं। ये समस्याएं इनके साथ रहती हैं। अब इनकी मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा मंगल से निकलकर चंद्र के पर्वत तक जा रही है। जब इस प्रकार की रेखा, इनका पैसे कमाने वाली रेखा, मस्तिष्क रेखा अच्छी है, इसी कारण से इनको काफ़ी धन कमाने में सहूलियत मिलेगी। जब मस्तिष्क रेखा मंगल के क्षेत्र से निकलती है तो व्यक्ति के अंदर एक टेंडेंसी होती है, एक सोच होती है कि आज का काम कल कर लेंगे। जैसे कि आप मेरे एक सब्सक्राइबर थे, क्लाइंट थे, जो भी आप समझिए, उन्होंने ये बताया था, उन्हीं का उदाहरण मैं आपको बताऊं। उनके पास भी ये समस्या थी कि उन्होंने ये कहा था कि मैंने सोचा कि मैं कपड़े कल धोऊंगा, तो कल ना धोकर उन्होंने कहा अच्छा कल का समय निकल गया, परसों धोएंगे, परसों निकल गया, संडे को धोएंगे। तो दिमाग में प्लान बन रहा है कि मुझे ये काम करना है, अब वो डिले होता जा रहा। वही चीज़ इनके साथ होगी कि दिमाग में प्लान तो होता है कि मुझे ये काम करना है, लेकिन वो एक्शन में आने में टाइम लगता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है, थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी चिंता रहती है, क्योंकि इनकी उंगलियों के बीच में गैप है, तो अस्थिर मन को दिखाता है। अब जब मस्तिष्क रेखा यहाँ से उतरकर चंद्र पर्वत की तरफ आती है तो लगभग इनका 40 वर्ष के बाद का जो समय होगा, 42 वर्ष के बाद का समय पूजा पाठ में जाएगा। अधिकतर समय इनका पूजा पाठ में जाएगा। और यहाँ से ये लोगों को, इनको ये करीब 42-43 के बाद से ये ऑफशूट निकले हैं। तो जब इस प्रकार का ऑफशूट निकलता है तो ये लोग लोगों का सहयोग करते हैं और लोगों से इनको सहयोग प्राप्त होता है। उस समय इनकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है, तो जिस कारण अब हमने ये कहा इनको सर्विस मिलने के चांसेस हैं। हो सकता है कि ये उस चीज़ को भी शो कर रहा हो कि लोगों से सहयोग भी मिलता है और ये लोगों के सहयोग भी करते हैं। अब यहाँ पर इनकी जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा बृहस्पति से निकलकर ये हल्का सा कर्व बना रही है। जब रेखा कोई भी कर्व बनाती है, थोड़ा सा गोलाई ली होती है, तो भावनाओं का अधिकता रहती है, वो अच्छी रेखाएं मानी जाती हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होती। अगर मान लीजिए बिल्कुल सीधी रेखा होती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट चलता है व्यक्ति, जातक जो भी है, महिला। लेकिन जब थोड़ा सा भी कर्व लिए, या तो ये जैसे कर्व लिए, तो थोड़ा सा हृदय में भावनात्मक अच्छाइयाँ ज़्यादा रहती हैं। उसी तरह से यहाँ पे हल्का सा एक कर्व लिए तो पारिवारिक सोच रहती है। और इनके साथ यहाँ पर हल्का सा बृहस्पति से निकली है तो महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया था। हाथ देखी कि हाँ महत्वाकांक्षी हाथ है। अब इनके यहाँ पर देखते हैं कि एक लाइन रेखा यहाँ से निकलकर मस्तिष्क रेखा में मिल रही है। ये लाइन करीब इनकी जो शादी है मस्तिष्क रेखा में, ये हृदय विलीन होती जा रही है। जब इस प्रकार की लाइन बनती है तो इनकी शादी जो है अगले 2 वर्षों में हो जानी है। इसको एक तरह का शादी की लाइन मानते हैं, रिलेशन लाइन होती है। तो इनकी शादी निश्चित बात है, अगले 2 वर्षों में इनकी शादी हो जानी है। और करीब यहाँ पर एक यव का साइन बनना है, तो वो समय यहाँ पर, ये समय यहाँ पर एक यव का साइन बनना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा था यव का साइन। ये इनका लगभग पीरियड होगा 28, 21, 28। हो सकता है कि इनको 25-26 के आसपास बीमारियों का सामना करना पड़े। यहाँ पे एक यव का साइन जनरेट हो रहा है, तो उस समय परिवार में बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और
ये लगभग इनका भी समय चल रहा है, ये वाला समय चल रहा है, और एक यव ये बनना है। में भी पॉसिबल हो सकता है कि इस समय इनको बीमारियां, इनके परिवार में भी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। एक यव यहाँ पे है और यहाँ से एक राहु रेखा ने काटा है, तो करीब 26-27 के आसपास भी इनके घर में बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, रुपए पैसे का खर्च आएगा, क्योंकि राहु रेखा ने काटा। और यहीं से लगभग 28, 29, 26, 27, 28, 29 करीब एक ऑफशूट निकला। मे भी पॉसिबल इनको उस समय नौकरी का चांस मिले, जो मैंने आपसे कहा था गवर्नमेंट जॉब के लिए। निश्चित बात है उस समय इनको कोई ना कोई उपलब्धि मिलेगी, तो अगर इनको नौकरी मिलती है तो कर लेना चाहिए। उसके बाद इनके जीवन में कहीं पे कोई ऐसी परेशानी नहीं आ रही है जिसको कहा जाए कि इनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जहाँ से कोई राहु रेखा यहाँ पे ही दिखाई दी, एक आप ये देखिए, ये एक राहु रेखा ने काटा और यहीं से एक ऑफशूट निकला है। तो लगभग इनको 28-29 की एज में नौकरी मिलने की चांसेस हैं। एक ऑफशूट पहले भी निकला हुआ है, मैंने इनसे कहा था नील लगा के आप अपने हाथ को दीजिएगा। इन्होंने कहा था जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िएगा। तो यही थोड़ी सी दिक्कत आती है कैलकुलेशन में। हाँ, इनको नौकरी का करीब 27-28 के आसपास इनको नौकरी के चांसेस हैं। इनके अंगूठे में एक लाइन है, तो इनको यहाँ पर तो पैसे कमाने के लिए लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए इनको अपने दम पे आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर जीवन रेखा पर आते हैं, तो यहाँ से एक ग्रेटर ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। तो जीवन में कितना भी इनको पहले बताया था संघर्ष करने के बाद कुछ ना कुछ ये बचा ले जाएंगी। ग्रेटर ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कुछ ना कुछ संपत्ति, रुपया, पैसा आदमी इकट्ठा करने लगता है। बाकी इनका और हाँ ठीक है, कोई दिक्कत ऐसी समस्या आगे नहीं है। अभी जो समय चल रहा है बीमारियों का समय इनके घर में चल रहा होगा। ये मणिबंध देखिए, यहाँ से ये आधा आया, यहाँ पे गड्ढे में है। तो शारीरिक रूप से तो इनको समस्याओं का सामना निश्चित करना पड़ रहा होगा। और ये मंगल की स्थिति भी बता रही है और बृहस्पति के बीच में ये उंगली का गैप भी बता रहा था। मैं इनको इसके उपाय दे दूंगा। संपत्ति के लिए इनको संघर्ष करना पड़ेगा। जो ये दूसरा मणिबंध है ये आगे जाके थोड़ा सा फॉर्मेशन इसका समझ में आ रहा है, लेकिन मणिबंध की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा सा इनको संघर्ष करना पड़ेगा आगे। ये इस ग्रेटर ट्रायंगल से भी पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ ये संपत्ति अर्जित कर लेंगी। बाकी हाथ ठीक है, कोई ऐसी इनको समस्या नहीं है। लिक्विड मनी बनी रहती होगी, किसी ना किसी तरीके से ये अपना काम निकलवा लेती होंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।